हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी? मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 3, 4, 5 तक भी आपके बन सकते हैं। कैसे प्राप्त करोगे? डायरेक्ट आपके एच छप सकते हैं, एक ना एक सेट में जरूर छपेगा। ठीक है, अगर आपका टफेस्ट सेट रहा तो आपके 3 क्वेश्चन तो आपको इसी क्लास से मिलेंगे। ये समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे और आज के इस क्लास से आपके 10 नंबर पूरे पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको नेमी रिएक्शन में भी साथ में बताता रहूँगा कि नेमी रिएक्शन इससे कैसे बन सकती है, क्या होता है, जब कैसे बन सकता है। 10 नंबर आप बिल्कुल अपने पक्के समझिए। और आपने ये क्लास देख ली तो आप समझिए आपके 10 नंबर पक्के पूरे हो चुके हैं। 10 रिएक्शन 10 नंबर। ठीक है, तो देखिए पहला रिएक्शन क्या है। पहला रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करोगे। मैंने आपको बता रखा है एसीटोन वाला एक क्वेश्चन हर साल आता है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त करना। तो देखिए एसीटोन से हम क्लोरीटोन बनाएंगे। एसीटोन का सूत्र आपका जानते हो क्या होता है, सी एच थ्री CO CH3, ये होता है। ठीक है, अब आपको बनाना है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करने के बाद आपका क्लोरीटोन बनता है। मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये कार्ब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंध बनेगा, क्या बनता है, एल्कोहल वाला बंध बनता है ना। और बचेगा क्या, उसको जोड़ दी CCl3, ये आपका बचेगा, यही आपका होता है क्लोरीटोन। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, इसका सूत्र भी और इसका तरीका भी कैसे इसको बनाया जाता है। ये आपका लगभग हर साल आता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब में आता है, जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे KOH भी ले लीजिए आप, KOH के प्रेजेंट में कराते हैं तो आपका क्या बनता है, तो आपका बनता है क्लोरीटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन आप कैसे बनाओगे। तो देखिए फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन इसी पे समझा देता हूं मैं आपको। फार्मेल्डिहाइड आपका होता है HCHO। यूरोट्रोपिन को आप एक नाम और ध्यान रखिए, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये भी आप ध्यान रखिए। इसका नाम कैसे प्राप्त करोगे, फार्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये भी आ सकता है। जब इसकी रिएक्शन देखिए 4 यहाँ पे लीजिए, 6 यहाँ पे लीजिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि टेट्राएमीन चाहिए ना हमको, तो यहाँ पे 4 कर लीजिए क्योंकि टेट्राएमीन होता है इसका आईयूपीएसी नाम। तो हमको टेट्राएमीन चाहिए तो हमको एमीन 4 होने चाहिए उसमें, मतलब ये है। तो एमीन 4 के लिए हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हेक्सा है ना, हेक्सा के लिए हम कार्बन में 6 से गुणा कर देंगे। बनेगा क्या, हेक्सामेथिलीन CH2 6 और आपका टेट्राएमीन, ये आपका होता है, आपका क्या होता है, ये आपका यूरोट्रोपिन होता है। साथ में आपके 6 जल के अणु भी निकल जाएंगे बाहर, 6 ऑक्सीजन के लिए संतुलित होने के लिए। अगला देखिए, अगला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका रिएक्शन में भी आता है, नेमिक रिएक्शन में भी, और यहाँ पे क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे में भी आता है। देखिए क्या है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। जल्दी से मुझे ध्यान करके बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतने तो मैंने आपको रिएक्शन करा रखे हैं। बताओ जल्दी से कौन सा रिएक्शन है, COCl, बेंजाइल क्लोराइड ये होता है ना। क्या बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड, ये आपका होता है बेंजल्डिहाइड। बताओ यहाँ पे क्या है, बताओ AB का नाम बताओ क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बिल्कुल सही कहा, एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड है और इसकी जब पैलेडियम प्लस BaSO4 PD प्लस BaSO4 के प्रेजेंट में आप क्या कराओगे, इसका कराओगे अपचयन। अपचयन कराने पे आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये आपकी कौन सी क्रिया, जल्दी बताओ कमेंट करके। बिल्कुल ठीक है, रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, इसका आपने अपचयन कराया ना, 2 आपने हाइड्रोजन ली, नवजात, यहाँ से HCl आपका निकल गया बाहर और आपका हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ गया, HCl बाहर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर तैयार करिए जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना है। ये देखिए बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे बनाइएगा, ये C00 हट जाता है, आपका H रह जाता है उसमें। C00 कौन सा हटाता है, ध्यान रखिएगा, C00 अगर हटाने को आ जाए तो आप लीजिएगा C00, अगर आपका हटाने को आ जाए किसी अभिक्रिया में तो आप लीजिएगा सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। देखिए यहाँ पे अगला क्या रखा है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, ये बनाना है। कौन सा है आपका, ये
ये आपका 5वां रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल CH3COOH से आपको एसिटिल क्लोराइड बनाना है। कितना सरल है ये तो यार, कई बार आ रखा है। ये बनाना है, क्या कर दीजिए, क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, एक HCl बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियसली बहुत सरल है ना, कि Cl2 रिएक्शन कराओगे तो आपका HCl बाहर निकल जाएगा और एक आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल। देखो बेंजामाइड, माइड का मैंने आपको कई बार बता रखा है, माइड को हमेशा ध्यान रखिएगा, माइड का CO होता है NH2, CONH2 ये आपका होता है। आपको यहाँ से क्या बनाना है, आपको देखिए कभी कोई रिएक्शन अगर आपको ना आए तो बीच में रिएक्शन का बस ये लिख दीजिएगा और ये पार्ट लिख दीजिएगा, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। आधा नंबर मिल जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। कभी कभी कोई टीचर देखता भी नहीं, जल्दी में चेक करता है, तो आप प्लस करके लिख दीजिएगा। जल्दी में चेक करता है तो वो डायरेक्ट चेक करता जाता है, क्योंकि बच्चे ने लिखा है कि हाँ ये सूत्र होता है, इसका ये होता है, उसको मालूम होगा, तो बच्चा चेक करता रहता है। तो आप ये इसको लिख दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। अगर आपको बीच का ना ध्यान आए कभी कभी, तो आप बीच का छोड़ दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसको बस मालूम ना पड़े बीच में हो, नहीं तो पहले रिएक्शन में आप कर दो गड़बड़, तो आपको देख लेगा, पहचान लेगा बच्चा हमको धोखा दे रहा है, तो आपको नंबर भी काट सकता है। आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल COOH। यहाँ से ये NH हटाना है, NH2, तो क्या करें, जल अपघटन करा दीजिए। देखिए यहाँ से NH3 निकल जाएगा, अमोनिया गैस, बचेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपको जुड़ गया। बहुत ही सरल था। क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में आया था 2024 के सेट में, क्या होता है जब बेंजामाइड का जल अपघटन कराया जाता है, ऑप्शन में MCQ में दिया था, तो आपका आंसर था बेंजोइक एसिड। अगला देखिए, फिनॉल से पिक्रिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कहूँगा मैं, आप एक बार नहीं 4 बार इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिनॉल, ये आपका होता है फिनॉल, देखिए दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है ना, किससे रिएक्शन कराओगे, सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक एसिड H2SO4 भी ले लीजिए, सांद्र ये भी रहेगा। ये क्या होता है बताइए, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को आप क्या कहते हो, 2, 4 और 6 आप कहते हो इसको पिक्रिक अम्ल। इसको जरूर ध्यान कर लीजिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी, छठी, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को आप क्या कहते हो, वो कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि पिक्रिक अम्ल क्या होता है, इसके बनाने की विधि लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना, कोई क्वेश्चन बन के अगर आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो क्या कहोगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को आप पिक्रिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ आपको। देखिए, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ये दोनों आपके आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, देखिए बहुत ही सरल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस एक बार याद कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलोगे आप। CH2OH, जिससे भी आपको मेथिल बनाना है ना, तो मेथिल वाला ग्रेनाड ले लीजिए, ग्रेनाड अपकर्मक CH3MgBr, मेथिल वाला ले लीजिए और बना दीजिए, क्या मेथेन बना दीजिए। अब मेथेन बन गया है, मेथेन से मेथिल अल्कोहल बनाना कितना सरल होता है। देखिए क्योंकि हमको बनाना मेथिल अल्कोहल, तो हमने मेथिल वाला लिया ग्रेनाड अपकर्मक। अगर एथिल बनाना होता तो C2H5 ले लेते हम ग्रेनाड अपकर्मक, और एक्स्ट्रा में क्या बन जाएगा, जो बना उसको जोड़ दीजिए, CH3CH2, एक हाइड्रोजन इसको जुड़ गया ना, OMgBr ये बचा, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें CH4 का रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, चाहो तो क्लोरीन से पहले करा दो, तो बनेगा CH3Cl बन जाएगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा। अब CH3Cl को आप किससे करा दो, जलीय KOH से करा दो, तो आपका एल्कोहल बन जाएगा, जलीय लेना ना, एक्वा ले लीजिए, बनेगा क्या, CH3OH आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। जरूर इसको, ये तो आप नॉर्मल सी बात है, इसको आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आपको बनाना हो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, तो यहाँ पे एथिल वाला लेना और इसी तरह से कर देना, आपका पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाना सीखिए, ये नहीं कि एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन। कैसे प्राप्त करोगे, बेंजिल अल्कोहल से फेनल एथेनोइक अम्ल, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बेंजिल अल्कोहल ये आपका होता है बेंजिल, CH2
OH, ये आपका बेंजिल होता है। यहाँ पे फेनिल मतलब एथिल मतलब 2 कार्बन वाला हो, तो 2 कार्बन के लिए हम पहले यहाँ पे करा देते हैं HCN से रिएक्शन। H2 आपका निकल जाएगा और बनेगा क्या? CH2CN, ये आपका जुड़ गया, 2 कार्बन हो गए आपके। अब इसका आप करा दीजिए, जब जानते हो आप, जब साइनाइड ग्रुप का जल अपघटन कराया जाता है तो आपका क्या बनता है? जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है आपका? साइनाइड COOH में चेंज हो जाता है, वही हमको करना है, फेनिल एथोनोइक अम्ल। एथे मतलब 2 कार्बन वाला, CH2COOH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल था रिएक्शन। आप जानते हो साइनाइड को हमको कैसे, देखो क्वेश्चन को जरूर पड़ेगा, एथिन मतलब 2 कार्बन वाला चाहिए, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन पहले लाइए तब इसको कीजिए सेट। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको बता रखा है। तो आशा है दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन मेरे समझ में आए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे होंगे, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको दिया है सभी क्वेश्चन का, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको करा दिया है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉरी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।